सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। बुलेटिन की शुरुआत दे विच सब तो पहला गल करांगे भारत चीन तनाव ते की कुछ चल रहा है, कित्थे की कुछ हो रहा है। सब तो पहला पंजाब तुहानूं लैके चलते हैं। पंजाब के मानसा और संगरूर जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ शहीद फौजी होए सीगे 15 जून की रात ਨੂੰ भारत चीन सरहद के उत्ते लद्दाख के नेड़े गलवान वैली ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 शहीद फौजियों का अज अंतिम संस्कार किया गया है। गुरतेज सिंह फौजी उन्होंने दे जद्दी पिंड वीरेवाला डोगरा ਦੇ ਵਿੱਚ फौजी सन्मानां ਦੇ ਨਾਲ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ते वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल भी श्रद्धांजलि देण पहुंचे। हज़ारां की गिणती दे विच लोग उमड़े हुए सी अते शहीद गुरतेज सिंह नूं आखिरी अलविदा उन्होंने नम अखां दे नाल दित्ती। संगरूर दे विच भी जिहड़े शहीद गुरबिंदर सिंह ने संगरूर दे पिंड तोलेवाला दे विच उत्थे उन्हां दा भी अंतिम संस्कार किया गया है। 19 जून नूं शहीदां नूं अंतिम श्रद्धांजलि देण तो पहलां जदों उन्हां दियां मृतक देहां मोहाली दे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ते पहुंचियां तां मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खास तौर ते उन्हां दी मृतक देहां नूं रिसीव करन दे लई पहुंचे, श्रद्धांजलि देण दे लई पहुंचे। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उत्थे कहा भी कि मैं खास तौर ते अपने पंजाब के जिहड़े जवान शहीद होए ने उन्हां नूं श्रद्धांजलि देण दे लई पहुंचिया है ते असीं जिहड़ा इन्हां दे परिवारां नूं हर संभव मदद देण दी कोशिश करांगे। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिहड़ी मदद राशि है इन्हां परिवारां नूं वो भी 10 लाख तो वधा के 50 लाख कर दित्ती है। परिवार के एक मैंबर नूं नौकरी अते जिहड़ियां होर सहूलतां दित्तियां जांदियां ने एक शहीद फौजी के परिवार नूं वो सारियां दित्तियां जाणगियां। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तां एयरपोर्ट ते पहुंचे सी, मोहाली एयरपोर्ट ते जवानां नूं श्रद्धांजलि देण दे लई ते उधर श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल संगरूर दे पिंड तोलेवाला दे विच पहुंचे सी। नाल ही उन्हां ने परिवार दे नाल दुख साझा कीता, शहीद नूं श्रद्धांजलि दित्ती ते नाल ही प्रोटेस्ट भी किया। प्रोटेस्ट किया कैप्टन अमरिंदर सिंह दे उस बयान का जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि भारत सरकार की जवाबदेही बनती है, जवाबदेही तय करनी चाहिए है कि जिहड़े साडे सरहद दे उत्ते फौजियां की झड़प हुई है, साडे 20 फौजी उत्थे शहीद हो गए ने तां क्यों उन्हां नूं गोली चलाउण दा ऑर्डर नहीं दिता गया कि असीं अपने जवान इस तरह ही मरवाउंदे रहांगे। कहंदे फौजियां नूं असीं जिहड़ा हथियार चलाउण दी ट्रेनिंग दित्ती जांदी है, साडे फौजियां नूं मुल्क दे विच सोटियां चलाउण दी नहीं, जे सोटियां ही चलाउणियां ने सरहदां दे उत्ते तां RSS दे काडर नूं उत्थे जरूर सरहदां ते भेज देना चाहिए है। उस बयान नूं लैके सुखबीर सिंह बादल हुणां ने प्रोटेस्ट किया अते इतराज़ जताया, कहा कि कैप्टन नूं सियासत नहीं करनी चाहिए, केंद्र सरकार चीन नूं हर गल दा जवाब देवेगी। केंद्र दे विच श्रोमणी अकाली दल दी भाईवाल बीजेपी दी सरकार हैगी है, इस करके अकाली दल नूं थोड़ियां मिर्चां जरूर लगियां ने इस बयान तो कैप्टन ने जिहड़ा ये बयान दिता। उस तो बाद कैप्टन ने भी शाम नूं 7 बजे के करीब सुखबीर बादल के इस बयान ते मुड़ तो प्रतिक्रम दिता है। कहते कि एक साबका फौजी होने के नाते मैनूं हर हक बनता है कि मैं इस मसले ते अपना ओपीनियन देवां, मैं अपना निजी जिहड़ा ओपीनियन है वो मैं एक्सप्रैस कर सकदा हाँ, मैनूं हक है गलवान वैली के इंसीडेंट उत्ते बोलण दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली दल के जिहड़े प्रधान ने सुखबीर सिंह बादल उन्हां नूं जवाब दिंदिआं ये कहा है। नाल ही नाल उन्हां ने केंद्र सरकार नूं भी कहा कि गलवान वैली दे उत्ते जिहड़ा चीन अपना कब्जा जमाउण दी कोशिश कर रहा है उस दे विच बीजिंग नूं अल्टीमेटम दे देना चाहिए है भारत सरकार नूं। भारत सरकार बीजिंग नूं अल्टीमेटम दवे ते कहे कि जिहड़ी उन्हां ने साडी जिहड़ी जमीन दबी हुई है उस नूं छड्डो। उन्हां ने कहा कि चीन दे नाल जिहड़ी भी संधि कीती हुई है उस नूं हुण तोड़न दा वक्त आ गया। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुनेहा भेजिया ते अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई दे विच सर्वदली बैठक भी इस मुद्दे ते होई। जब बुलेटिन पढ़न तक वो बैठक हाले तक चल रही सी, उस बैठक दे विच की कुछ चर्चा की जाती है, की कुछ डिस्कस होंदा है ते की कोई वड्डा फैसला सामने आउंदा है, ये देखण वाली गल रहेगी। उस बैठक दे विच सोनिया गांधी, सुखबीर सिंह बादल, ममता बनर्जी ये सारे
सारे जिहड़े वड्डे लीडर ने नीतीश कुमार समेत ये सारे उत्थे मौजूद हैगे ने। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे उस बयान की भी काफ़ी चर्चा हो रही है जिहड़ा उन्होंने दिता है RSS नूं लैके कि जे सरहद दे उत्ते सोटियां दे नाल ही लड़ना है तो RSS की पलटन है जिहड़ी उहनूं उत्थे भेज देना चाहिए। नाल ही जिहड़ी 60 सालां दी कूटनीति है वह कम नहीं आ सकी, तां ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि बहुत हो गया हिंदी चीनी भाई भाई इस नूं छड्डो, हुण तुसीं जिहड़ा है चीन नूं करारा जवाब दिओ। ये भी उन्होंने कहा कि सरहद ते साडे सैनिकां नूं स्पष्ट ये नसीहत देनी चाहिए है, हुक्म देना चाहिए है कि जे चीनी साडे एक फौजी नूं मारदे ने तो साडे फौजी उन्हां दे 3 नूं मार के आउण। सो इस तरह के जिहड़े बयान ने वो दिते जा रहे ने। पर जे देख लीए तो सियासतदान एक तरीके नाल बयान दाग देंदे ने, पर किसी की मौत जाना, चाहे कैप्टन साहब ने जिस तरह कहा है कि जे वो साडा एक मारदे ने साडे उन्हां दे 3 मार के आउण, मरदे तो दोवीं थाई फौजी ने ना, दोवीं पासी मरन वाले चाहे उधर होण चाहे इधर होण, जाना उन्हां दियां जांदियां ने। सियासी लीडरां दी सिर्फ हैंकड़बाजी रह जाती है कि हाँ चीन ने साडे मारे ने 20 मारे ने तो असी उन्हां दे 60 मार दईए, असी उन्हां दे 80 मार दईए, 100 मार दईए, जिवें कोई खेड चल रही हुंदी है खिडौणियां दी। इस तरीके दे नाल जिहड़ियां गल्लां कीतीआं जांदियां ने, बहुत ही गैर संवेदनशील गल्लां इन्हां नूं कह सकदे आ। सियासी लोकां नूं जे खुद सरहद दे उत्ते बॉर्डर दे उत्ते भेजना जावे तां एक पल नहीं कट सकदे, पर ये जिहड़ी मुल्कां दीयां सरकारां दी सियासत हुंदी है उहदे विच जिहड़े फौजी हुंदे ने सरहदां ते तैनात, वो अपणियां किसी मजबूरीआं करके फौज भर्ती हुंदे ने, कई देश भगती करके भी हुंदे ने, पर जंग हमेशा ही माड़ी हुंदी है, जंग हमेशा लहू डोल के ही जांदी है, इहदे विचों निकलदा कुछ नहीं हैगा। अज ये भी खबर सामने आई कि भारत के 4 अफसर ते 6 सैनिक चीन ने कैद कर ले सी, पर हुण दोवां मुल्कां दे मेजर जनरल पद्धर की बैठक तो बाद चीन ने 10 जणियां नूं रिहा कर दिता है। जदों ये सारी झड़प हुई सी भारत चीन दे विचकार, उस तो बाद जदों फौजियां की गिणती की गई तां भारत वाले पासे फौज नूं पता लग्या कि 10 फौजी ने जिहड़े वो लापता हैगे ने। लापता फौजी कित्थे चले गए इस बारे पता नहीं लग रहा सी, पर जाहिर तौर पर फौजी अधिकारियों नूं किते ना किते पता ही होवेगा कि चीन ने साडे फौजी कैद कर लए ने। पर हुण चीन ने जिहड़ा हैगा ये 4 अफसर ते 6 सैनिकां नूं रिहा कर दिता है। ये भी जानकारी मिली है कि लेह दे एक हस्पताल विच 18 भारतीय फौजी जवान जेरे इलाज ने ते 58 होर फौजी जवान जख्मी ने, जिन्हां नूं वख-वख हस्पतालों दे विच दाखिल करवाया गया। सियासत भी इस मुद्दे ते खूब हो रही है। कांग्रेस दे सीनियर लीडर राहुल गांधी ने भी हुण फिर बयान दागिया, कहंदे सरकार सुत्ती रही ते जवान शहीद हो गए। राहुल गांधी ने दावा किया है कि सरकार लद्दाख की गलवान घाटी दे विच भारतीय जवानों उत्ते हमला करन दी चीन की साजिश तो बेखबर सी। सरकार की इस नलायकी की कीमत है जिहड़ी भारत के 20 जवानों नूं जान दे के तारनी पई, ये राहुल गांधी ने कहा है। उन्होंने ट्वीट करदिआं रखिया राज मंत्री श्रीपद नायक के बयान के नाल जुड़ियां खबरों का हवाला दिंदे हुए कहा कि बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि गलवान घाटी विच चीनी हमला सी जिहड़ा वो योजनाबद्ध सीगा, सरकार पर साडी सौ रही सी, समस्या तो इनकार किया गया। हाले तक भी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि आखिरकार सरहद के उत्ते की होया सी। सो हुण इस सारे मसले दे विच भारतीय फौजां ने सरहदां दे उत्ते चौकसी वधा दित्ती है। भारत ने अपने फ्रंट मोर्चिਆਂ ते हवाई सेना के टिकाणिਆਂ दे उत्ते तैनाती मजबूत कर दित्ती है। कई इलाकों विच कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग लगातार जारी हैगी है। गलवान घाटी विच जिहड़ी हिंसक झड़प हुई है उस तो बाद कई सरहदी पिंड ने वो भी खाली करवाए जा रहे हैं। कमांडर पद्धर की गलबात दे विच फौज ने मुड़ तो स्पष्ट कर दिता है कि गलवान घाटी दे विच पहलां दी तरह स्थिति बहाल करन तो इलावा चीन दे कोल कोई दूजा राह नहीं हैगा। ते इन्हां सारियां गतिविधियां दे दौरान LAC दे नाल लगदी एयर स्पेस दे विच जल सेना दे टोही जहाज P-8I नूं भी तैनात कर दिता गया। एयरक्राफ्ट नूं समुद्र दे विच कई सौ मीटर हेठां पनडुब्बी नूं हंटिंग करन वाले इस अमरीकी हवाई जहाज नूं चीनी सेना की तैनाती ते मूवमेंट का पता लाउण दे लई तैनात किया गया। ते उधर चीनी फौजां ने भी कहंदे तैयारियां खिच दित्तियां ने। ग्लोबल टाइम्स एक चीन का मीडिया
अदारा है वो लगातार ट्वीट कर रहा है, उस तो जानकारी मिल रही है कि चीनी फौज दियां तैयारियां ते उन्हां दियां गतिविधियां वो काफ़ी वध गईयां ने। ग्लोबल टाइम्स ने वीरवार नूं लिखिया सी, ट्वीट कीता सी कि चीनी फौज ने तणाव नूं ध्यान विच रखदे अपनी तैयारी शुरू कर दित्ती है। चीन दी केंद्रीय कम्युनिस्ट पार्टी दे सकत्तर जनरल ते केंद्रीय सैनिक कमिशन दे चेयरमैन ने भी सेना नूं रणनीतिक प्रबंधन दे विच सिखलाई उत्ते जोर देण दे निर्देश दित्ते ने। फिर ग्लोबल टाइम्स ने एक होर ट्वीट किया कि चीन ने तिब्बत विच 5 नवीं सैनिक इकाइयां स्थापित कीतियां ने, जिन्हां विच संचार, पहाड़ी यात्रा मुहिमां, बचाव ते खेतरी लड़ाई क्लब शामिल ने। पैराशूट नाइट टीम नूं भी मोर्चे उत्ते ला दिता गया। ग्लोबल टाइम्स ने एक होर ट्वीट किया कि दिल्ली दी रणनीति अमरीका फस्ट नीति दे उल्ट हैगी है अते अमरीका भारत नूं इंडो प्रशांत दी रणनीति दा एक वड्डा हिस्सा मनदा है। वो लिखते हैं कि भारत विच कुछ अजिहियां ताकतां ने जो चीन दे नाल टकराव भड़का रहीआं ने ते इशारा अमरीका वल कीता गया। ਜਿਹੜੇ फौजी जवान शहीद होए उन्हां दियां पोस्टमार्टम रिपोर्टां आ गईयां ने, उन्हां दे विच खुलासे होए ने चीन दियां घटिया हरकतां दे कि किस तरीके दे नाल बेरहमी दे नाल भारती फौजियां नूं मारिया गया, उन्हां दी जान है जिहड़ी वो लई गई। शरीर दे उत्ते तेज जख्मां दे निशान जिहड़े वो मिले ने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पता चलिया कुछ जवानां दी मौत दा कारण हाइपोथर्मिया भी दस्सिया गया। कुछ सैनिकां दे चेहरिਆਂ दे उत्ते अते होर अंगां दे उत्ते तेज जख्मां दे निशान सी। कल भी तस्वीरां तुसीं भी देखियां होणगीਆਂ ਜਿਹੜੇ चीनी हथियार ने वो बाहर आए सी तां ਜਿਹੜੀਆਂ लोहे ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨੁਕੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਝੜਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी चीन के खिलाफ हुण वड्डी मुहिम छेड़ती है। यूपी पुलिस नूं 52 चीनी एप्लीकेशनस फोन एप्लीकेशन नूं डिलीट करन दे लई कह दिता गया है ते इस तरह दी घटनावां पूरे मुल्क दे विच कई थावां ते मिल रही ने। कई थावां ते लोग चीनी समान दा बायकॉट कर रहे हैं, पर वड्डा सवाल यह है कि चीनी समान इन्नी वड्डी मात्रा दे विच भारत दे विच निवेश किया जाता है कि उस नूं बायकॉट करन तो बाद भारत दा सर सकदा है जां नहीं सर सकदा, कि जे जंग लगेगा तां दोवें मुल्क एक दूसरे दे नाल युद्ध करन दे समर्थ हैगे भी ने जां नहीं हैगे। ये सारे सवालों ते जरूर सोचण दी लोड़ हैगी है। पंजाब भारत ते दुनिया भर दी कोरोना वायरस अपडेट जान लैंदे हुण प्राइम टाइम दे विच। पंजाब दे विच 5 होर मौतां दर्ज कीतियां गईयां ने, जिस दे नाल पंजाब दे विच मौतां दी गिणती है जिहड़ी ओह वध के 90 दे पार पहुंचण वाली है, 90 तक पहुंचण वाली है। ते जलंधर तो अज चंगी खबर नहीं हैगी क्योंकि जलंधर दे विच 78 नवे पॉजिटिव केस दर्ज किए गए ने। इसे तरीके दे नाल अमृतसर दे विच भी नवे केस दर्ज किए गए ने ते अमृतसर प्रशासन ने फैसला लिया है कि अमृतसर 2 दिनों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। अगले 2 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिता गया है। सिर्फ उत्थे जरूरी चीज़ों दी दुकानां ने जिहड़ियां ओह खुलणगीਆਂ, राशन दियां, मैडिकल स्टोर। पर अमृतसर दे विच स्थिति काबू हेठ करने के लिए प्रशासन नूं यह फैसला लेना पिया है। पूरे पंजाब दे विच जिहड़े पॉजिटिव केस ने, जिहड़े एक्टिव पॉजिटिव केस ने, उन्हां दी गिणती 1000 दे नेड़े पहुंचण वाली है। ये गिणती 1000 तो भी वधेगी जे हुण कंट्रोल ना होया कोविड-19। जिवें पहलां भी ये गिणती है जिहड़ी ओह वड्डी गिणती दे विच वधी सी, एक दिन दे विच 700 केस भी आए सी ते हुण भी 100 तो वध केस रोजाना पॉजिटिव आ रहे ने ते पंजाब दे विच ये हालात ने जिहड़े ओह बनदे जा रहे ने। दूसरी लहर है जिहड़ी कोविड-19 दी कहा जा सकदा है। पूरे भारत दे विच पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13,576 नवे केस दर्ज किए गए ने। मौतों की गिणती 335 दर्ज की गई है। परसों मौतों की गिणती 2003 सी, एकदम उछाल आया सी, पर हुण फिर उही एवरेज ते आ गई है। मौतों की गिणती 350 पौने 400 के करीब। पूरे भारत दे विच हुण तक कुल पॉजिटिव मरीज 3,82,281, जिन्हां दे विचों 2,05,744 ठीक हो चुके हैं ते एक्टिव केस ने जिहड़े 1,63,921 ने। मौतां कुल 12,616 मौतां हो चुकियां ने। पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,605 लोग ठीक भी होए ने भारत दे विच। पूरी दुनिया दे विच ठीक होने वाले लोगों की गिणती पहलां दस दईए 41,34,210 है ते ਜਿਹੜੇ एक्टिव केस ने वो हुण 38,66,350 ने ते कुल पॉजिटिव मरीज पूरी दुनिया दे विच हुण तक 84,73,000
53,080 पॉजिटिव मरीज पाए गए ने ते गिणती आउंदे थोड़े दिनों तक लगता है कि 1 करोड़ तक पहुँच जाएगी। मौतों की गिणती 4,52,520 हो चुकी है हुण तक पूरी दुनिया दे विच। पंजाब दीयां होर खबरां ते नज़र पा लईए तां बहबल कलां गोलीकांड की गल करांगे, जिस दे विच पिछले दिन सुहेल सिंह बराड़ नूं गिरफ्तार किया गया। उस तो बाद पुलिस ने उसका जिहड़ा पुलिस रिमांड भी लै लिया है पुछगिछ करन दे लई। ते हुण पुछगिछ तो बाद की निकलिया इस गल दे विचों वो तो जरूर गल कर लैंदे आ। खबर मिली है कि सुहेल सिंह बराड़ कोलों अमृतसर दे विच SIT दे मुख दफ्तर दे विच पुछ पड़ताल की जा रही है। तो सुहेल बराड़ ने SP बिक्रम सिंह दे नाल अपनी मुलाकात कबूल कर लई है ते हुण विशेष जांच टीम SP बिक्रम सिंह नूं पड़ताल दे विच शामिल करवाउण दे लई सरगर्म हो गई है। जिहड़ी विशेष जांच टीम है वो IG कुंवर विजय प्रताप सिंह की अगवाई दे विच काम कर रही है ते सिख कौम भी किते ना किते संतुष्ट है कि इस पुलिस अफसर तो उन्हां नूं इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि हुण तक की जिहड़ी पड़ताल है उहदे विच एक पॉजिटिव चीज़ां दिख रही ने कि सरगर्मी दे नाल काम कीता जा रहा है इस केस दे विच। ते इह भी दसदे ने सूत्र कि जांच टीम ने बिक्रम सिंह नूं SP बिक्रम सिंह नूं पड़ताल दे विच जांच दे विच पेश होण लई हुकम भी दे दिते ने। दरअसल 2015 दे विच जदों बरगाड़ी पिंड दे विच फरीदकोट दे बरगाड़ी पिंड दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे स्वरूप चोरी करन तो बाद बरगाड़ी पिंड दे विच बेअदबी कीती गई बहुत ही बुरे तरीके दे नाल। उस तो बाद बहबल कलां दे विच पुलिस ने निहत्थी संगत दे उत्ते गोली चलाई सी। उस गोली दे विच निहत्थे नौजवानां दा कतल पुलिस ने कीता सी। उस मामले दे विच सुहेल सिंह बराड़ नूं गिरफ्तार है जिहड़ा ओ कीता गया हैगा। ते इह भी सामने आया है कि सुहेल बराड़ दे परिवार उत्ते सियासी आगुआं दे नाल-नाल पुलिस के उच्च अधिकारियों ते सिविल अधिकारियों की भी खासी मेहर रही है। सुहेल सिंह बराड़ के परिवार की हर सरकार दे विच तूती भी बोलती रही है। ये भी खबरां जिहड़ियां मिल रही ने। सुहेल सिंह बराड़ के घर के नाल लगदी नगर कौंसल अते नैशनल हाईवे की थां दे उत्ते कथित नजायज़ कब्जे करके 6 शोरूम ते 2 वड्डियां दुकानां भी उसारियां गईयां ने। प्रशासन ने इस नजायज़ कब्जे नूं रोकण की कोशिश भी की सी, पर कहंदे सियासी असर रसूख के कारण प्रशासन की कोई वाह नहीं चल सकी सी। पर IG कुंवर विजय प्रताप सिंह की जिहड़ी शिकंजे विचों सुहेल सिंह बराड़ है वो भी बच नहीं सकिया। हुण देखना होएगा कि हुण इस मसले दे विच भी की सियासी असर रसूख तां नहीं चल जांदा, कि सिख कौम है जिहड़ी वो निराश तां नहीं हो जाती। पर जिस तरीके दे नाल SIT काम कर रही है, आस की जा सकती है कि कुछ ना कुछ इस मामले दे विच न्याय जिहड़ा हो जरूर मिलेगा। हालांकि पूरे 5 साल हो गए ने उस कांड नूं वापरे होए। ते सुहेल सिंह बराड़ ने जिहड़ा SP बिक्रम सिंह दे नाल मुलाकात की गल कबूली है। उस दे विच उहने मन्निया कि कुछ उच्च पुलिस अधिकारी उसके पिता के करीबी दोस्त सीगे। इसे दोस्ती करके 14 अक्तूबर 2015 नूं बहबल कलां गोलीकांड तो बाद SP बिक्रम सिंह रात नूं उन्हां दे घरे आया सी ते साबका SP चरणजीत शर्मा की सुरक्षा वाली जिप्सी विच उन्हें 2 गोलियां मारियां सीगियां। ये भी जिहड़ी चर्चा हैगी 2017 दे विच होई सी, जदों SP बिक्रम सिंह शिकंजे दे विच आया सी, पुलिस दे शिकंजे दे विच। ते ये सारी गलबात दा खुलासा भी 2019 दे विच होया सी। जिप्सी दे विच गोलियां मारियां गईयां सीगियां, एक फेक तरीके दे नाल गोलियां मार के अपने उत्ते हमला करवाउण दी जिहड़ी साजिश घड़ी गई सी SSP चरणजीत शर्मा दे वल्लों। सो ये गल्लां हुण सारियां निकल के सामने आउण तां ही इंसाफ हो सकदा है। यूपी दे जिला अमरोहा दे पिंड चांदरा फार्म दे विच स्थानक लोकां ने सिख नौजवान दी मारकुट कीती सी। वो वीडियो भी वायरल होया सी। दस्तार उतार के ककारां दी बेअदबी कीती सीगी। उस मामले दे विच सिखां दे वफद ने यूपी पुलिस दे SP नाल मुलाकात करके सिख भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण दी धारा 295A अते इरादा कतल दी धारा 307 तहत केस दर्ज करन दी मंग कीती है, क्योंकि बेअदबी की गई सी ककारां दी ते केसां दी भी, जिहदे करके धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण दा मुकदमा दर्ज करन दी मंग है जिहड़ी ओह कीती गई है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने भी इस घटना दा सख्त नोटिस लैंदिआं हापुड़ सिख मिशन दे इंचार्ज बृजपाल सिंह नूं मौके ते जाके पीड़ित परिवार नाल मुलाकात करन ते उन्हां नूं न्याय दिवाउण दी हदायत है जिहड़ी ओह भी कीती सी। इस पूरे मामले दे विच पुलिस ने 5 व्यक्तियों नूं नामजद कीता, 2 नूं गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने इस मामले दे विच ऑलरेडी IPC की धारा 147, 323, 324, 392 हेठ केस दर्ज कर लिया होया, पर सिख कौम दे वल्लों मंग की जा रही है सिख भाईचारे दे वल्लों कि 295A दी धारा जिहड़ी ओह विच जोड़ी जावे। अगली खबर उत्तर प्रदेश दे सिखां दे नाल जुड़ी हुई है, जिन्हां दे उजाड़े जाण दीयां कोशिशां लगातार हो रही ने। यूपी दे विच ये कोई हुणे वापरी घटना नहीं, पिछले कई महीनों तो इस तरह दी खबरां आ रही ने कि यूपी दे विच जिहड़े सिख परिवार 1947 तो वसदे ने उन्हां दी ज़मीनां दे उत्ते कब्जा करन दी कोशिश की जा रही है उत्थों दे प्रशासन दे वल्लों। सो इस पूरे मसले दे विच जागो पार्टी दे प्रधान मनजीत सिंह जीके ने प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिखी है कि उत्तर प्रदेश दे सिख किसानां नूं ज़मीनां तो उजाड़न दे लई रोकिया जावे ते सुप्रीम कोर्ट दे आदेशां दे तहत तुरंत सिख किसानां नूं सरकार राहत देवे। ये मनजीत सिंह जीके ने नरेंद्र मोदी नूं चिट्ठी भेजी है। उन्होंने ये भी लिखा है कि सिखां ने अपने खून पसीने नाल उपजाऊ बनाई है ये जमीन ते उस ते जंगलात महकमा जिहड़ा ओह कब्जा करन दी कोशिश कर रहा है। जनपद बिजनौर दी तहसील नगीना दे पिंड चंपतपुर दे विच कहंदे 1950-55 दे विच जमीन खरीदी सी सिख परिवारां ने ते ओहदे ते हुण इस तरीके दे नाल कब्जा नहीं किया जा सकदा। भारत पाकिस्तान की जो वंड हुई है उस तो बाद तो ये जिहड़े सिख परिवार ने उत्थे रह रहे ने। अगली खबर मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे शहर पटियाला दे नाल लगदे पातना तो है, जिथे चनगरा रोड नाल लगदे गुरु नानक नगर दे विच कुछ दिनों तो मानसिक परेशानी चल रही मुटियार ने अपनी नानी दी गैर हाज़री दे विच खुदकुशी कर लई। शरणजीत कौर इस मुटियार दा नाम सी। जूडो दी कौमांतरी पद्धर की खिडारन सीगी, तालाबंदी करके अभ्यास करके परेशान सी कि अभ्यास किवें करे, प्रैक्टिस किवें करे। उन्हें अपने आप नूं अग ला के अपना जीवन जिहड़ा वो खत्म कर लिया। घर दे विच कल्ली सी। अग की लपेट विच आई लड़की दीयां चीकां सुन के गुआंढी भी पहुंचे, हस्पताल दे विच भी लैके गए, पर रजिंद्रा हस्पताल दे विच जाके इस लड़की ने दम तोड़ दिता। जानकारी मुताबिक अपने नानके घर रह रही सी पातना शहर शरणजीत कौर, क्योंकि माता की कुछ साल पहला मौत हो गई सी। पिता ट्रक ड्राइवर है, BA दे पहले साल की विद्यार्थन सीगी ते जूडो की खिडारन सी, पर उसने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली है। पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर प्रशासन ने जानकारी दी है कि सरकारी ITI जिहड़ा विमेन कॉलेज है उस दियां विद्यार्थना ने करोना वायरस की जंग दे विच 14 लाख मास्क बना के वंडे ने। 14 लाख मास्क बनाउण दे विच उन्होंने अपना योगदान पाया। पंजाब दी खबरां दे विच जांदे जांदे तुहानूं दस दईए कि पेट्रोल ते डीजल दीयां कीमतां भारत दे विच लगातार वध रहीआं ने। 13वें दिन भी वाधा लगातार दर्ज किया गया है। 19 जून नूं 56 पैसे पेट्रोल दे भाव दा दिते गए ते डीजल दे विच 63 पैसे प्रति लीटर दा वाधा किया गया। पेट्रोल दी कीमत है जिहड़ी ओह 13 दिनों के 7 रुपये 11 पैसे वध गई है। डीजल की कीमत है जी 7 रुपये 67 पैसे महंगी हो गई है प्रति लीटर। तो नवीं कीमतों तो बाद दिल्ली के पेट्रोल का भाव 78 रुपये 37 पैसे प्रति लीटर हो गया, तो डीजल का भाव है जोड़ा 77 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर हो गया। बिल्कुल इक्को जिही हो गई ने पेट्रोल तो डीजल दीयां कीमतां। जाते जाते एक होर भी खबर तुहानूं दस दिंदे आ जिहड़ी है बरतानिया तो, पर जरूरी है दसनी क्योंकि सरकार ने किराएदारां नूं राहत दित्ती है। किराए दीयां थावां तो काम कर रहे कारोबारी अदारियां नूं राहत दित्ती है तां जो उन्हां थावां दे जिहड़े मालक हैगे ने वो गर्मियां दा किराया जे नहीं दे सकते किराएदार तां उन्हां तो थां खाली ना करवाउण। सरकार ने दरअसल 30 जून तक इन्हां नूं पहलां ही राहत दित्ती हुई सी। दुकानां पब्बां ते रेस्टोरेंट नूं अपने मालकां नूं किराया देण तो लॉकडाउन दे 3 महीनों लई सुरक्षा दित्ती सी कि जे तुसीं घट दे सकदे हो जां तुसीं नहीं दे सकदे तां जिहड़े मालक ने वो तुहाडे तो मंग नहीं सकदे। 30 जून तक रोक लाई गई सी, पर हुण सरकार ने इस नूं 3 महीनों लई होर वधा दित्ता है। जून जुलाई अगस्त यानी कि 30 अगस्त तक होर छूट है जिहड़ी ओह दित्ती गई है। ते बहुत सारे अदारे ने वो हाले तक बंद ने, बहुत सारे व्यापार ने जिहड़े हाले तक खुल नहीं सके, ते जे खुल नहीं सके कमा नहीं रहे वो किराए कित्थों भरन। सरकार ने खास हदायत दित्ती है कि जिहड़े मकानां दे मालक ने, दुकानां दे, फैक्टरियां दे जिहड़े जमीनां दे मालक ने वो किराएदारां नूं तंग ना करन। ते जे पंजाब दी गल कर लईए तां इत्थे बहुत सारियां इहो जिहियां घटनावां देखण नूं आईयां ने जदों लोकां ने स्टूडेंट्स नूं जां फिर नौकरी करन वालियां नूं जिहड़े अपने घरां दे विच चले गए सी, जिन्हां दा रोज़गार दा कोई साधन
ਚੱਲ नहीं रहा सी, बच्चों के स्कूल कॉलेज नहीं लगते सी, उन्होंने फोन कर करके उन्होंने पीजी फ्लैट खाली करन दे लई कह दिता। ते इहो जिहियां घटनावां हुण भी लगातार सामने आ रही ने, पर इत्थों दी सरकार कोई भी इहो जिहा ऐलान है जिहड़ा वो सख्ती दे नाल जारी नहीं करदी कि जिहड़े छोटे दुकानदार ने जां फिर जिन्हां दीयां नौकरियां चले गईयां उन्हां ने होर नौकरी लभणी है शहर दे विच आके लभण वेले वो रहणगे कित्थे, तां उन्हां नूं इन्नी रियायत है जिहड़ी वो जरूर दिवाउणी चाहीदी सी सरकार नूं, पर अजिहा कुछ नहीं होया। पूरे भारत दी खबरां दे विच सब तो पहला तुहानूं राजधानी दिल्ली लैके चलदे हां, जिथे दिल्ली दे सेहत मंत्री सतेंद्र जैन हुण ऑक्सीजन सपोर्ट ते ने। ANI दी जानकारी दे मुताबिक सेहत मंत्री सतेंद्र जैन नूं साकेत दे मैक्स हस्पताल दे विच शिफ्ट कीता गया, जिथे फेफड़ियां दे विच कोविड-19 दी लाग वधन दे कारण उन्हां नूं ऑक्सीजन दित्ती है। 17 जून नूं उन्हां दा कोविड-19 दा टैसट पॉजिटिव आया सी। ANI दी खबर दे मुताबिक इस हस्पताल दे विच उन्हां दा इलाज प्लाज्मा थैरेपी दे नाल कीता जाएगा। पहला उन्हां दा दरअसल टैसट नैगेटिव आया सी, दूसरे दिन टैसट किया गया तो वह पॉजिटिव आया सीगा ते खुद उन्होंने अपने टैसट पॉजिटिव होने की पुष्टि की सी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके दिल्ली के सेहत मंत्री सतेंद्र जैन के जल्दी ठीक होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम लोगों को दिल्ली दे विच राहत देने के लिए नीति आयोग की प्रधानगी हेठ एक कमेटी का गठन भी किया। इस कमेटी का उद्देश्य यह है कि दिल्ली के निजी हस्पतालों के विच आइसोलेशन बैड, वेंटिलेटर अते बिना वेंटिलेटर वाले ICU दीयां कीमतां तय हो सकन। कमेटी ने सिफारिश की है कि दिल्ली के जिन्ने हस्पताल ने सब दे विच PPE किट समेत आइसोलेशन बैड की कीमत 8,000 तो 10,000 रुपए होवे, बिना वेंटिलेटर दे ICU की कीमत 13,000 तो 15,000 रुपए, जदों कि वेंटिलेटर सने ICU की कीमत 15,000 तो 18,000 रुपए ही की जाए। सारे हस्पतालों के विच एक रेट है जिहड़ा वो तय किया जाए। हुण जिहड़ी कीमत चल रही है आइसोलेशन बैड की कीमत 24,000 तो 25,000 एक दिन की। किन्नी देखो किन्ना महंगा इलाज है। बिना वेंटिलेटर के ICU की कीमत 34,000 तो 43,000 रुपए एक दिन का। वेंटिलेटर सने ICU की कीमत है जिहड़ी वो 44,000 तो 54,000 रुपए लई जा रही है ते PPE की कीमत है जिहड़ी PPE किट दी वो वख लई जा रही है। एक दिन का इन्ना महंगा इलाज आम बंदा कित्थों करवा लेगा। सो ये जिहड़े रेट तय किए ने बहुत ही वाजिब किए ने, पर आम बंदे दे लई ये देना भी बहुत औखा है। 8 तो 10,000 एक दिन का एक बैड का, सो बहुत है। जिन्हें आइसोलेशन बैड भी लेना है तो उन्होंने वेंटिलेटर सने ICU की भी जरूरत है, तो वो कीमत तो तुसीं सोच सकते हो कितनी बन जाती है। 50,000 तो 25,000 75,000 एक दिन का बन जाता है। सो इस तरीके दे नाल लोकां नूं लुट्टिया जाता है। सरकारां इन्ना ही कर देण, होर किसी नूं कुछ नहीं देना। पूरे मुल्क दे विच कोविड-19 के मरीजों का इलाज फ्री कर देण, करोना के टैसट फ्री कर देण, इन्ना तां करना चाहिए सरकारां नूं। जे घरे बिठा के लोकां नूं तुसीं उन्हां दे रोज़गार के पैसे नहीं देने, कम से कम इलाज तो फ्री करना चाहिए। अगली खबर तमिलनाडु तो है, जिथे राजधानी चेन्नई अते इस नाल जुड़े 3 जिलों के विच एक बार फिर तो लॉकडाउन लागू कर दिता गया। 12 दिनों के लिए लाया लॉकडाउन 30 जून तक चलेगा। हुण इत्थे सिर्फ जरूरी चीज़ों दी दुकानां ते मैडिकल स्टोर ही खुलणगे, यानी कि राशन ते मैडिकल स्टोर दी दुकानां। चेन्नई दे विच तकरीबन 37,000 तो वध लोग कोविड-19 दे पॉजिटिव ने ते कल्ले तमिलनाडु दे विच 50,000 मरीज ने। सूबे दे विच हुण तक 600 तो वध लोकां दी कोविड-19 के कारण मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अज कोविड-19 के मामले नूं लैके एक नवा आदेश दिता है कि सारे सूबिਆਂ नूं कोविड-19 के मरीजों की ढुकवीं देखभाल यकीनी बनाउण दे लई हस्पतालों की निगरानी दे लई माहिरां दी टीम बनाउणी चाहीदी है कि हस्पतालों दे विच कोविड-19 के मरीजों के नाल कोई वितकरा तां नहीं कीता जा रहा, उन्हां नाल कोई बदसलूकी तो नहीं की जा रही, उन्होंने ट्रीटमेंट सही तरीके दे नाल हो रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं बनया। जिहड़े भी हस्पतालों के विच मरीज दाखिल होंदे ने उन्हों का इलाज तो कोई है नहीं, उन्होंने जिहड़ी एक अद्धी टैबलेट है वो जरूर दी जाती है, बुखार की गोली दी जाती है, जां फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जे दी जाती है। तो वो बाकी तो यह है कि मरीज के नाल तुसीं गलबात करनी है, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना है, तो उन्होंने ये नहीं एहसास होने देना कि तू अतवादी है, तू मरीज है, सिर्फ ये
यही उन्होंने एहसास होने देना चाहिए, यही जी टेक केयर है कोविड-19 के मरीजों की। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे सूबों के विच करोना टेस्ट की जी फीस है वह भी इक्को जही होनी चाहिए है, एकसार होनी चाहिए है। ये नहीं कि किते 4500 तो किते 5000 तो किते 1200। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि सूबे ने जिहड़े वो मरीजों की देखभाल की निगरानी यकीनी बनाने के लिए हस्पतालों के विच CCTV कैमरे लाउण का हुक्म भी दे सकदियां ने सूबा सरकारां। ये अज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अहमदाबाद ते पुणे तो चंगी खबर नहीं है क्योंकि इत्थे 2 परिवारां दे 10 मैंबरां ने खुदकुशी कर ली है। मरण वालियां दे विच 6 बच्चे शामिल ने ते 4 ने जिहड़े उन्हां दे मां प्यो ने। गुजरात के अहमदाबाद शहर के खाली फ्लैट दे विच 4 बच्चों समेत इक्को परिवार के 6 मैंबरां दीयां लाशां ने जिहड़ियां वो छत नाल लटकदियां होईयां मिलियां। पुलिस की जानकारी के मुताबिक 2 भरा अमरीश पटेल ते गौरंग पटेल 42 साल ते 40 साल इन्हां दी उम्र सी ते उन्हां दे 4 बच्चे सीगे जिहड़े कि वटवा के GIDC इलाके के एक फ्लैट के विच रहिंदे सी। इन्हां दा अपना फ्लैट सी, उत्थे इन्हां ने खुदकुशी कर ली है। क्यों कीती है इस बारे हाले पुलिस नूं नहीं पता लग्या। महाराष्ट्र के पुणे शहर दे विच भी एक माँ बाप ने अपने 2 बच्चों का कथित तौर पर कतल करन तो बाद खुदकुशी कर ली है। सारे जिहड़े चारे परिवारक मैंबर वो छत नाल लटकदे मिले। 33 साल ते 32 साल पति पत्नी की उम्र सी। 6 साल का मुंडा सी, 3 साल की धी सीगी। सारियां ने जिहड़ा अपनी जान है जिहड़ी वो गवा दी है। पुलिस की जानकारी मुताबिक जिहड़ा व्यक्ति सीगा वो स्कूलों के लिए शनाख्ती कार्ड बनाउंदा सी। इस तरह महसूस हो रहा है कि कोविड-19 की महामारी के कारण इन्हां दा व्यापार बिल्कुल ठप हो गया तो इन्हां ने खुदकुशी वाला कदम है जिहड़ा वो चक लिया। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत जिन्हां ने 14 जून नूं खुदकुशी करके अपनी जान गवा दी सी। खुदकुशी कारणों का हले तक खुलासा नहीं होया, पर मुंबई पुलिस नूं जो जानकारी मिली है फ्लैट खंगालिया जा रहा है उहदे विचों कुछ दवाइयां मिलियां ने जितों पुलिस ने कहा है कि लगता है कि पिछले कुछ महीनों तो सुशांत है जिहड़ा वो अपने डिप्रैशन की बीमारी का इलाज करवा रही सी। हालांकि पहला भी ये खबर मीडिया दे विच आ चुकियां ने। पुलिस नूं सुशांत के घरों 5 डायरियां भी मिलियां ने जितों पता लगता है सुशांत लिखण का शौक भी रखता सी। काफ़ी सारे उन्होंने अपने प्रोजैक्ट्स का भी जिक्र किया होया है। डायरी दे विच नासा का जिक्र किया होया है। ये भी लिखिया होया कि सुशांत का सुपना सी कि वो 100 बच्चों को नासा घुमाउण लैके जाएगा। होर भी इस तरह दी कई गल्लां ने जिहड़ियां वो लिखियां होईयां ने ते हुण इंडस्ट्री दे विच कई लोग सामने आके इंडस्ट्री दे विच की कुछ चलदा है, किवें लोकां नूं मरन लई मजबूर किया जांदा है, इस बारे भी खुलासे कर रहे ने। एक गायक ने सोनू निगम उन्होंने भी म्यूजिक इंडस्ट्री नूं लैके कुछ गल्लां कीतियां ने। अपना वीडियो सोशल मीडिया ते उन्होंने पाया है। कहंदे कि जे म्यूजिक इंडस्ट्री दे विच भी गुटबाजी खत्म ना हुई तो इत्थों भी कोई ना कोई बुरी खबर कदों भी आ सकती है ते तुसीं म्यूजिक इंडस्ट्री तो भी सुसाइड दे बारे सुन सकते हो जे इत्थे सब कुछ ठीक ना होया। जम्मू कश्मीर तो खबर है जिथे पुंछ जिले दे विच कंट्रोल रेखा नाल लगदे जंगल दे विच ते अग लगन कारण कुछ बारूद दीयां सुरंगां सी जिहड़ियां ओह फट गईयां। फौज ते जंगलात अधिकारी हाले तक अग बुझाउण दे विच जुटे होए ने। पूरी दुनिया दी खबरां दे विच सब तो पहला अमरीका चीन की गल करांगे। अमरीका ने चीन की राजधानी बीजिंग दे विच कोरोना वायरस की लाग की रिपोर्टिंग के उत्ते सवाल चुकदियां चीन नूं इस बार मामलों बारे ईमानदारी नाल दस्सण लई कहा। दरअसल अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो अते चीन के सीनियर कूटनीतिक यांग येची के विचकार 7 घंटिया की मुलाकात हुई ते माइक पोम्पियो ने यांग नूं कहा कि मैं उम्मीद करदा कि वुहान के मुकाबले बीजिंग के विच कोरोना वायरस के मामलों की रिपोर्टिंग है जिहड़ी ओह ईमानदारी दे नाल होएगी ते दुनिया नूं जिहड़ा सच है वह सही तरीके दे नाल दस्सिया जाएगा। यांग ने भी अमरीका नूं हांगकांग ताइवान ते शिनजियांग दे विच दखलअंदाजी ना करन दे लई कहा। कोविड-19 के हालातां की गल कर लईए तो ब्राजील दे विच कोविड-19 दे नाल मरन वाले लोगों की कुल गिणती 50,000 के नेड़े पहुंच चुकी है ते हुण तक तकरीबन 10 लाख लोग बीमारी का शिकार हो चुके हैं। मिस्र दे विच हुण तक 50,000 तो वध लोग कोरोना वायरस नाल पीड़ित हो चुके हैं। मरन वालियां की गिणती 1938 है। वीरवार नूं मिस्र विच कोरोना के 1218 नवे केस सामने आए ने। मिस्र ने मार्च तो ही स्कूल रेस्टोरों ते अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवावां बंद कर दित्तियां सी जिहड़ियां हुण तक भी बंद ही ने। कैनेडा दे विच हुण तक 10 लाख लोग कोरोना वायरस नाल पीड़ित होए ने।
ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ दुनिया भर ਦੇ ਵਿੱਚ 17वें ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ कोविड-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ईरान ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ईरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ AFP ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 5 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ WHO ਨੂੰ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ WHO ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਕਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ WHO ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੌਮਿਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 10 ਸੰਭਾਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਟੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ, ਵੱਧ ਉਮਰ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ 2 ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਲੇ ਬਲੂਮਫੀਲਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ ਕੱਲ ਹੈ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 6273 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੇਸ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼
55.2 अरब पाउंड के सालाना रिकॉर्ड ते सीगा। नैशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने इस तो पहला दस्सिया सी कि अप्रैल महीने विच कीता गया खर्चा साल 1993 के बाद सब तो वध है, पर बाद विच इहदे आंकड़े बदल के 62 अरब पाउंड तो 48.5 अरब पाउंड कर दिते गए। अप्रैल के आंकड़े इस करके बदले गए क्योंकि सरकार नूं टैक्स अते नैशनल इंश्योरेंस के जरिए पैसे वापस मिले सी। ये सरकार ने स्पष्टीकरण दिता। पोलैंड तो चंगी खबर है खेड दर्शकों के लिए, क्योंकि इत्थे अज तो फुटबॉल मैच देखण वालियां नूं स्टेडियम जाण दी आग्या दे दित्ती गई है, पर शर्तां दे नाल ते अजिहा करन वाला पोलैंड यूरोप दा पहला देश बन गया। स्टेडियम दे विच दर्शकों के लिए नवे नियम जारी किए गए ने। जे किसी ने फुटबॉल मैच देखण जाना है, सिर्फ 25% सीटां ते ही दर्शक बैठ सकणगे। हर चौथी सीट ते एक व्यक्ति बैठेगा। हालांकि एक ही परिवार दे लोग ने तां ओह एक साथ बैठ सकणगे, मतलब नाल बह सकणगे, क्योंकि एक परिवार के लोग ने एक ही घर चों आए ने, घरे भी इकट्ठे ही रहिंदे ने। फुटबॉल प्रशंसकों नूं सीट तक पहुंचण अते उत्थों बाहर निकलते वक्त मास्क पाउणा जरूरी होवेगा। सैनिटाइजर दिता जाएगा। मैच देखण दे लई सिर्फ स्थानक लोग ही आ सकणगे, बाहरों कोई नहीं आ सकेगा, ना बाहरली सिटी चों, ना बाहरले स्टेट चों, ना बाहरले पिंड शहर चों। टिकटां ने जिहड़ियां ओह ऑनलाइन मिलणगीਆਂ। यूनीसैफ ने 10,000 कोरोना वायरस टेस्टिंग किटां यमन के साना शहर भेजियां ने। बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी, जिसनूं यूनीसैफ कहा जाता है, इसने एक जहाज़ दे विच भर के ये किटां भेजियां ने। टेस्ट किटां भेजण तो बाद यमन विच यूनीसैफ के जिहड़े बुलारे ने उन्होंने कहा कि टेस्ट किटां हुण पहुँच गईयां ने। इन्हां दे जरिए असीं कोविड-19 की लाग का पता ला सकांगे ताकि जानां ने जिहड़ियां ओह लोकां दीयां बचाईयां जा सकण। दरअसल पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी सी कि यमन दे विच सेहत सेवावां बुरी तरह दे नाल प्रभावित ने। उस तो बाद यूनीसैफ ने यह उपराला किया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन नाल सारे व्यापारिक संबंध खत्म करने का संकेत दिता है। भारत चीन दे विच एक पासे तनाव बनया होया, पर चीन ते अमरीका विच तां उस तो पहलां तो ही तनाव लगातार चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका कोल पूरी तरह चीन तो वख होण दी ऑप्शन है, विकल्प है। ट्रंप ने एक दिन पहला एक ट्वीट दे विच अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटआइजर वालों दिते उस बयान तो इनकार कर दिता सी, जिस विच उन्होंने कहा सी कि दुनिया दीयां दो वड्डियां अर्थव्यवस्थावां नूं वख करना संभव नहीं होएगा। ट्रंप ने फिर ट्वीट करके कहा कि यह अंबैसडर लाइटआइजर की गलती नहीं है, शायद मैं अपने आप नूं स्पष्ट नहीं कीता सी, पर चीन तो पूरी तरह वख होण दे लई अमरीका कोल वक्खो वखरीआं स्थितियां दे विच नीति दी चोण जरूर है। यानी कि अमरीका चीन तो वख हो सकता है। ये नहीं है कि दो वड्डियां अर्थव्यवस्थावां ने दुनिया दीयां कदे वख नहीं हो सकदियां, पर ट्रंप ने स्पष्ट कर दिता है, चीन नूं एक तरीके नाल चेतावनी दित्ती है कि असीं पूरी तरह दे नाल तुहाडे तो वपारिक नाता हैगा जिहड़ा ओह तोड़ सकदे हां। अगली खबर कैनेडा तो जरूर दसांगे, जिथे कल भी आपां खबर दित्ती सी कि एनडीपी लीडर ने जिहड़े कैनेडा दे विच एनडीपी दे कौमी लीडर जगमीत सिंह, उन्हां नूं संसद दे विचों एक दिन दे लई सस्पेंड कर दिता गया सी, क्योंकि जगमीत सिंह ने साथी संसद मैंबर नूं नस्लवादी आख दिता सी संसद दे विच ही। उस तो बाद जिहड़े स्पीकर एंथनी रोटा ने उन्होंने जगमीत नूं एक दिन लई संसद दे विचों मुअत्तल कर दिता सी, पर बाद चों जगमीत सिंह ने एनडीपी पार्टी दे वल्लों अपना जिहड़ा स्टेटमेंट जारी कीता सी, जिस दे विच जगमीत ने सारी कहानी दसी कि किस तरीके दे नाल संसद दे विच जदों उन्होंने नस्लवाद के खिलाफ मता पेश किया, मता पास करन दी अपील की, तो सारिਆਂ ने यस किया कि रेसिज्म के खिलाफ मता जरूर लियाउणा चाहिए है, मता एक पास होना चाहिए कैनेडा दे विच। पर एक एमपी थेरियन जिन्हां दा नाम है, उन्होंने नो कहा सी, बार बार नो कहा, तो जगमीत कहंदे मैनूं गुस्सा आ गया, पर मैं अपने स्टैंड दे उत्ते कायम हाँ। सो पंजाब भारत अते दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच इत्थे ही तुहाडे सब तो इजाजत चाहुंदे आ। जांदे जांदे पंजाब दीआं उन्हां होणहार लड़कियां दी जरूर गल करांगे जिन्हां ने अपनी काबलियत तां बहुत पैदा कीती, पर पंजाब सरकार उन्हां नूं नौकरियां नहीं दे सकी, जिस करके उन्हां नूं भी अज खेतां दे विच झोना लाउणा पै रिहा है। बेरोजगार टैट पास अध्यापक ने जिहड़े झोना लाउण
जाण नूं मजबूर हो गए ने। हालांकि कैप्टन साहब की सरकार जदों आई सी उस तो पहलां चोण प्रचार दे विच मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हर स्टेज तो दावे नाल कहंदे सी कि असीं घर घर रोज़गार देंगे, हर घर दे विच नौकरी देंगे। पर ये जिहड़े अज दे हालात ने, जदों पढ़े लिखे मास्टर ने टैट पास BEd पास जिहड़े खेतां दे विच झोना ला रहे ने, ये स्पष्ट करते हैं कि पंजाब सरकार ने किन्नियां क नौकरियां देतियां पंजाब दे नौजवानों नूं, की घर घर दे विच नौकरी दे दित्ती है पंजाब सरकार ने। हालांकि सूबे दे विच नौकरियां दे मेले ने जिहड़े वो शुरू कीते हुए ने, पर उन्हां मेलिਆਂ ਦੀ भी समय समय ते पोल खुलती रही है कि रोज़गार मेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सरकार नौकरियां नहीं दे रही, बल्कि सरकार है जिहड़ा ਉਹ कंपनियां ਦੇ ਨਾਲ कंपनियां ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੀ है कि ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ नौजवान आउंदे ने उन्हां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ रिक्रूट करो, उन्हां ਨੂੰ भर्ती करो, कोई सरकारी नौकरियां नहीं दित्तियां जांदियां। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ भी ਇਹ भी सच्चाइयां ने, इन्हां ते भी साडी टीम ने थोड़ा टाइम वर्क किया सीगा कि किवें जिहड़ा रोज़गार मेले दे विच नौकरियां दित्तियां जांदियां ने। मान लो कोई पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप ने जिहड़े हर चीज़ है इत्थे एक बिजनेस दे नाल चलदी है, हर चीज़ सरकारी दखलअंदाजी दे नाल चलदी है। कहंदे कि पेट्रोल पंप मालक ने जिहड़े उन्हां ने एक पेट्रोल पंप मालक ने सानूं खुद दस्सिया सी कि सरकारी दफ्तर दे वल्लों उन्हां नूं कॉन्टैक्ट किया जांदा है कि तुसीं 4 ਜਿਹੜੇ मुलाजम ने वो भर्ती करने ही करने ने, नहीं तो फिर उन्होंने जिहड़ी दूसरी ऑप्शन है वो भी उन्होंने चंगे तरीके नाल समझाई जाती है तो मजबूरी दे विच उन्होंने भर्तियां करनियां ही पैंदियां ने। ये जिहड़ा रोज़गार मेले दियां सच्चाइयां ने कि किस तरीके दे नाल पंजाब दे नौजवानों नूं रोज़गार दिता जांदा है। छोटियां मोटियां कंपनियां दे विच काम, और कई जिहड़े नौजवान ने इन्ने पढ़े लिखे ने वो जिहड़ा प्रपोजल है नौकरी की पेशकश है वो एक्सैप्ट भी नहीं करते कि जे तुसीं उन्हां नूं फैक्टरी दे विच पढ़ा लिखा के कहोगे कि फैक्टरी दे विच तुसीं जाके लोहा कुट्टो जां कुछ होर करो। ये सच्चाई है कि नौजवान ने जिहड़े पढ़ाई लिखाई करते हैं, असीं टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर भी कित्थे बनना है क्योंकि पंजाब दे विच फीसां ही इन्नियां ज़्यादा ने कि गरीब दा बच्चा तां डॉक्टर बनने बारे सोच भी नहीं सकदा। सो इस तरह के सुपने पाल के पढ़ाई करते हैं तो आखिरकार उन्हां नूं खेतां दे विच ही मिट्टी दे नाल मिट्टी होना पैंदा है। सो सरकारां तो कोई आस ना रखिए, आपदा संघर्ष करिए। इस कोविड-19 के माहौल दे विच भी बहुत सारिया मुश्किलां तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ आ रही ने, पर हिम्मत ते हौसले दे नाल अगे वधना है, दूसरिਆਂ ਦੀ मदद जरूर करनी है, लोड़वंदां दी मदद जरूर करनी है, अपना ध्यान जरूर रखना है, मास्क पा के बाहर जाना है, हाथ जरूर धोने ने। ये कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है पर परहेज़ है, तो कोविड-19 कोई हऊआ भी नहीं है जिस तरीके दे नाल हऊआ बना के पेश किया जाता है। सो अपने मन दे विच डर रखने की कोई लोड़ नहीं है। फिर मिलांगे प्राइम टाइम दे विच कल नूं इसे समय। धन्नवाद।